हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट की। हम रीडिंग करेंगे नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग्स हैं, उनके थॉट्स क्या हैं। और अगर तो हम एक्शन देख पाए तो जरूर देख लेंगे। ओके, तो ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों से मैच होगी जो नो कांटेक्ट में है या जिनकी बातचीत बिल्कुल बंद हो रखी है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन हो गया है, लेस टू कांटेक्ट है। ये रीडिंग उनसे मैच करेगी। और जिन लोग साथ में बैठे हैं भाई, उनसे मैच नहीं करेगी। बट फिर भी आप रीडिंग देखना चाहें तो आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख सकते हैं। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या और फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी मत करिएगा। ओके, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। और हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन ले। और अगर आप रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को क्लेम कर लें, वीडियो को क्लेम कर लें और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। ओके ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज मुझे बताएं। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, दो कार्ड आए हैं, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। दोनों 5 5 नंबर है। ऑफकोर्स ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कुछ डार्क रियलाइजेशन चल रहा है, कुछ डार्क सोल ऑफ एनर्जी में चल रहे हैं, कुछ एनर्जी शिफ्ट हो रही है। 5 5 का नंबर है तो ऐसा लग रहा है कि सारे चीजें इनके सामने आ रही हैं। कुछ चीजें इनको लेसन के तौर पे देख रही हैं, बहुत सी चीजों से स्ट्रगल करते हुए। क्योंकि 5 ऑफ कप से देख लीजिए, ये काफी नॉस्टैल्जिक मोड है। एनर्जी तो इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओके, काफी डिप्रेस, विक्टिमाइज, बहुत ही लाचार, बेसहारा, रोना पिटना, इमोशंस बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एंड लो हैं। और डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्योंकि पास्ट की चीजों को लेके बैठे हैं। अगर तो आपके साथ इनके 5 ऑफ वैंड से लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपके साथ कुछ मामला खटपट हुआ है, तो या तो उसको लेके अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो इनके दिमाग से उतर नहीं रही हैं। कुछ बातें आप दोनों में से किसी में हुई हैं, इन्होंने आपको कहा है या आप, जो भी है। और अगर तो आप फुली नो कांटेक्ट है, फुली नो कांटेक्ट है, तो रिसेंटली अभी इनकी लाइफ में कुछ फेज जो है वो सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये एनर्जी इनकी ऐसी है कि इनको लॉस सा फील हो रहा है। इनको लग रहा है इनकी लाइफ में कोई नहीं है, सब कुछ खराब है, या तो सब छोड़ के जा रहे हैं, सबके साथ इनकी लड़ाई हो रही है। और ये बहुत ज्यादा अपने आप को या तो कोसते हुए आ रहे हैं, या ये सामने वालों को कोसते आ रहे हैं कि सब मुझसे लड़ रहे हैं, मेरे ऊपर ही सारा बम फोड़ा जा रहा है। जबकि हो सकता है बम फोड़ने वाले ये खुद होंगे। ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है या तो इनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, इनके दोस्तों में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, आपसे भी लड़ाई झगड़ा। नो कांटेक्ट की हम रीडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भी नो कांटेक्ट में हैं। जिनको ये अपना जिनको ये अपना मानते हैं ना, वो सब इनसे लड़ रहे हैं। ओके, सॉरी फॉर माय, जब भी रीडिंग कर, ऐसे सब सही रहेगा, जब भी रीडिंग करने बैठो तो सारी आफतें आने लगती हैं। गला खराब, नाक बंद, मुंह बंद, ढक्कन बंद, सब। ठीक है, और अभी रीडिंग खत्म हो जाएगी, देन आई एम नॉर्मल। पता नहीं ऐसा क्या है, ऐसा लग रहा है आप में से किसी को या तो सर्दी जुकाम हो रखा है, कोल्ड कफ लग रहा है, किसी को हुआ है। मेरे भी बिल्कुल फंस रहा है, जबकि मेरा ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम। पता नहीं क्यों, जब से रीडिंग स्टार्ट करी है कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कहीं छींक आ रही है, कहीं खुजली हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। मैंने कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है रीडिंग को। ओके,
तो सेम आपके पार्टनर के साथ भी है, इनके माइंड में भी कुछ इसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। कभी एकदम से बुरा लग रहा है, कभी एकदम से अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हैं, अपने आप में रिग्रेट हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, पता चल रहा है, रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रही है अगर तो इन्होंने कुछ किया है। फिर दूसरे ही पल इनको लग रहा है कि मेरी गलती थोड़ी है, सब मेरे साथ ऐसे ही कर रहे हैं, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, जिसको देखो मेरे को गलत बता रहा है, मैंने थोड़ी गलत किया है। तो इस चक्कर में ये थोड़े से विक्टिमाइज भी प्ले कर रहे हैं, कभी कभी विक्टिम प्ले कर रहे हैं, और कभी कभी सच में इनको बुरा लग रहा है। तो ये काफी लो है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड से पता चल रहा है घर में या तो टॉक्सिसिटी बहुत है, वर्क प्लेस पे टॉक्सिसिटी बहुत है, जिसको देखो वो इनसे लड़ रहा है या ये सबसे लड़ते चले आ रहे हैं, सबके साथ इनके रिलेशन टर्म्स खराब हो रहे हैं, कोई बहस हो जा रही है, किसी से फालतू की बहस हो रही है, कोई फालतू का झगड़ा हो जा रहा है, फालतू का ऑफिस में किसी बात को लेके कुछ किसी के साथ कुछ हो गया, मसला हो गया, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। आपके साथ भी नो कांटेक्ट है, तो हर तरीके से लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं। आपके साथ लड़ाई करके बैठे हैं तो वो भी इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी भी गलती बताते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पास्ट की चीजों में बैठे हैं, नॉस्टैल्जिक मोड में बैठे हैं, प्रेजेंट लाइफ में इनका कोई ध्यान नहीं है, जो लोग इनकी लाइफ में मौजूद है उस पर ध्यान नहीं है इनका। ओके, और देखते हैं इनकी करंट एनर्जी। नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। ओह, क्या बात है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम आप हैं, आप ही प्रॉब्लम है। 4 ऑफ वैंड से रियूनियन रिकंसिलेशन ये करना चाहते हैं, लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, मे बी ये डेट में आपके साथ जाना चाहते हैं, प्रपोजल में आना चाहते हैं, रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े को खत्म कर नहीं पा रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इनको पछतावा हो रहा है और ये रोना पिटना लगा रहे हैं। आजकल तकियों में तकिया गीला कर रहे हैं आंसू बहा बहा के, और इनको बहुत बुरा लग रहा है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी अचानक से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और इनको लग रहा है ये रियूनियन चाह रहे हैं, इनकी एनर्जी में है कि ये रियूनियन चाह रहे हैं, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर इनके साथ कुछ इस तरीके से नो कांटेक्ट के बीच में अगर इस तरीके से लड़ाई झगड़े सबके साथ चल रहे हैं तो इनको आपकी याद बहुत शिद्दत से आ रही है, इनकी एनर्जी चाह रही है कि ये आपके साथ दोबारा से एक लाइट जोन में आ जाए, कोई तो एक लाइफ में हो जो इनको समझे, जिससे ये शेयर कर सके, जो किसी के साथ तो इनके लड़ाई झगड़े खत्म हो, कोई तो इनको अच्छा माने, कोई तो इनसे कहे कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम्हारे साथ कोई तो अच्छा सा बिहेव करे। ये एक बहुत बड़ी बात नजर आ रही है। क्यों? एम्प्रेस कार्ड है, खुद के लिए भी सेल्फ लव करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाह रहे हैं, नर्चर होना चाह रहे हैं, ये सारे फेज से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, सेल्फ लव करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है, बट आपको देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ये 5 ऑफ कप से डिप्रेस होने की, कि एम्प्रेस कार्ड से अगर आपको पलट के देख रहे हैं तो उसी जगह आप जो हैं खिलते जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छे से देख रहे हो, नो कांटेक्ट में होते हुए इनको लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एम्प्रेस से ग्रोथ भी कर रहे हो, आप अपने आप को नर्चर भी कर रहे हो, आपके लाइफ में फर्टिलिटी भी हो रही है, आप सुकून में भी बैठे हो, आपका काम धंधा भी अच्छा चल रहा है, और आप तो काफी नो डाउट आप भी परेशान हो क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो इसका मतलब आप देख रहे हो, लेकिन इनके ऊपर सेम ऐसा इंप्रेशन आपका जा रहा है, या आप ऐसा इंप्रेशन इनको दिखा रहे हो कि इनको लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से हो, आप अपनी लाइफ को सेटल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव भी कर रहे हो, ग्रोथ भी है, आप अपनी फैमिली को भी देख रहे हो, अकेले रहते हो तो भी बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो, आपके आसपास भी लोग आपसे बहुत अच्छे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपके अंदर बहुत सुकून और पीस है, आप अथॉरिटी में हो ठीक है, आप अपने ऊपर सेल्फ लव भी कर रहे हो, अपने आप को नर्चर भी कर रहे हो, प्लस आप अपनी ग्रोथ पे, फिटनेस पे, अपनी ब्यूटी पे आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। एम्प्रेस से ये आपके ऊपर काफी फिदा भी हैं। ओके, मैं बिल्कुल कहूंगी कि ये आपकी ब्यूटी से आपको लेके थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम तो है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी या पॉजिटिवनेस तो है, इनको इस बात का बहुत डर रहता है कि अगर आपके साथ इनकी लड़ाई हो गई है
या आप इन्होंने आपके साथ कुछ टर्म्स खराब कर दिए हैं, तो आप एक ऐसे पर्सन हैं और आपको अगर इनकी कोई चिंता फिक्र नहीं है, आप अपने में मगन हैं, आप अपनी लाइफ में मगन हो गए हैं और इस नो कांटेक्ट में आप इनको सच में नो कांटेक्ट में डाल चुके हो, तो इनको इस बात का भी बहुत डर रहता है कि अगर आप इनकी लाइफ का पार्ट नहीं हो तो आप किसी और की लाइफ का पार्ट बन जाओगे या कोई ना कोई आपको अप्रोच कर लेगा, प्रपोज कर लेगा, या आप किसी के साथ डेट या कमिटमेंट में जाओगे, ये इनको बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा डर इनको इसी बात का रहता है और इसीलिए 5 ऑफ कप से और 5 ऑफ वैंड से ये अपनी जल्दी से लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं और ये रियूनियन में आना चाहते हैं। वरना इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने शादी, कमिटमेंट, डेट या प्रपोज आपको नहीं किया समय रहते, तो आप में भी किसी और को डेट कर लोगे या आपकी शादी तय हो जाएगी या आपकी लाइफ में किसी और से प्रपोजल, कमिटमेंट। इनको कहीं ना कहीं डाउट भी है कि ये 4 ऑफ वैंड से आप शायद किसी ना किसी और की लाइफ में एज अ डेट, या तो आप किसी को कर रहे हो या आपको कोई डेट कर रहा है, आपको किसी ने प्रपोज कर दिया होगा, आप किसी की, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा सेल्फ लव में देख रहे हैं और जब इंसान सेल्फ लव में जाता है और उसको कोई भी फिक्र, चिंता या कांटेक्ट नहीं करता, तो उसको यही लगता है कि मे बी दूसरे की लाइफ में कोई दूसरा आ गया है, अगर मैं नहीं कर रहा रियूनियन तो मे बी कोई और आ गया। इस वजह से भी इनको थोड़ा सा इनकी एनर्जी नेगेटिव है। ओके, और एक्चुअली आप कर ले रहे हो, ये कर नहीं पा रहे हैं और आपके साथ भी रियूनियन नहीं हो पा रहा है आपका, या तो इनके साथ आपको ये एज अ रिलेशनशिप में एज अ परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, आपको काफी एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपके लुक्स को, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इनको लगते हैं। ओके, और हो सकता है इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया होगा, ओके, बट आपका रिलेशनशिप या अफेयर, या तो आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, साथ में रहना उठना, सेम सिटी सेम, और ऐसा लग रहा है अब डिस्टेंस आया है, या आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ही अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपको अब इनसे कोई लेना देना नहीं है, और ये चीज इनको काफी खटक रही है, ये चीज इनको काफी डाउट में भी डाल रही है, ये चीज इनको काफी बुरा भी लग रहा है अगर मैं कहूँ तो, और ये जल्दी से चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए और आप इनकी लाइफ में दोबारा एज अ पार्टनर वापस आ जाएं, ठीक है। और पहली बात तो ये खुद भी सेल्फ लव में जाना चाहते हैं, आप ही की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये एम्प्रेस से अपना आगे लाइफ को आगे बढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि देखिए 5 ऑफ कप से पहले ही लग रहा है कि ये पास्ट की एनर्जी में है, पास्ट की बातों में फंसे हुए हैं, पास्ट के लोगों को लेके फंसे हैं, जो लोग इनकी लाइफ से चले गए हैं उनके ऊपर फोकस ज्यादा है, प्रेजेंट लाइफ में इनका कोई ध्यान नहीं है, प्रेजेंट लाइफ में इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो लोग मौजूद हैं, जो सल्यूशन है, जो ये कर सकते हैं, उस पे इनका ध्यान ही नहीं है, तो फ्यूचर पे क्या ध्यान होगा। और आपका मुझे लग रहा है कि आप प्रेजेंट में हो और फ्यूचर को प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, आपको पता है कि अपनी लाइफ को आगे कैसे लेके जाना है एज अ सिंगलहुड भी, ठीक है, रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं है। और इनके लिए क्या है, इनके अंदर एक कोडिपेंडेंसी दिख रही है, आपके साथ भी लड़ रहे हैं, औरों के साथ भी इनकी बन नहीं रही है, तो इस समय अगर मैं देखूं तो ये बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हैं, जो इनको काफी नेगेटिव कर रहा है, पॉजिटिव भी नहीं दे रहा है, और ये चीज इनको चिढ़न भी कर रही है, जलन भी कर रही है, ये इनकी एनर्जी में नजर आ रहा है, ठीक है। तो नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर, जिनको भी आप अपने माइंड में अपने पार्टनर को नो कांटेक्ट में देख रहे हैं, उनकी ये एनर्जी निकल के आ रही है। और अगर आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में ये करंट एनर्जी है, तो अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं, अगर ये इनकी करंट एनर्जी है तो इनकी फीलिंग्स बताएं नो कांटेक्ट में होते हुए, क्योंकि आजकल जितने लोग भी मुझसे प्राइवेट रीडिंग करवा रहे हैं या वैसे भी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, उन सबका मैं देख रही हूँ नो कांटेक्ट ही चल रहा है, मैम हम नो कांटेक्ट में हैं, हम नो कांटेक्ट में हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक जर्नल रीडिंग बना दी जाए नो कांटेक्ट में। जो लोग प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं मोस्ट वेलकम है, आप ज़रूर ले लीजिए, लेकिन जो लोग नहीं लेने के उसमें हैं, प्लीज़ उनके लिए भी कोई ना कोई गाइडेंस होनी चाहिए, इसलिए मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग बहुत करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स नो कांटेक्ट में होते हुए। एस ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए,
क्लैरिटी है इनको कि ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, ये बात है। रीयूनियन रिकंसिलेशन कंफर्म है। अगर ये डिसीजन में कंफ्यूज थे, इन्होंने जो डिसीजन लिया वो गलत ले लिया, इन्होंने अगर रिश्ते में जो कुछ भी आपके साथ खराब कर दिया उसको अब ये सही करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ जो चीजें मुरझा गई हैं, जो रिश्ते में खटास आ गई है, उसको सही करना चाहते हैं, ठीक है। तो एस ऑफ सॉर्ड से क्लैरिटी है इनको कि इनको आपके साथ चीजें ठीक करनी है, और ये कोई डिसीजन मेकिंग, कोई क्लैरिटी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो ऑफकोर्स ये आपको कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो इनके माइंड में कुछ डिसीजन मेकिंग चल रही है, और कुछ डिसाइड भी किया है इन्होंने, और ये चीजों को ठीक करने के लिए ही है। और देखते हैं क्या इनकी फीलिंग्स हैं। देख लीजिए, मैंने पहले कहा नाइट ऑफ कप्स है, लड़ाई हुई है, तो ये ऑफकोर्स आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। तो इनकी तरफ से एज अ प्रपोजल, एज अ रोमांस, एज अ रीयूनियन रिकंसिलेशन कह लें, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कह लें, लेकिन एक्शन के फॉर्म में आपकी तरफ करेंगे, एक्शन आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आप इनकी तरफ से एक्शन देखेंगे। मैजिशियन का कार्ड आया है, ओके। 4 ऑफ वैंड्स के नीचे मैजिशियन का कार्ड है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि रियूनियन रिकंसिलेशन एनी हाउ हो जाए, आप ही कुछ एनर्जी पुल कर लें, या इन्होंने मैनिफेस्टेशन इनको आती है करनी तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई मैनिफेस्टेशन आती है, बट ये ऐसा आपके बारे में रियूनियन रिकंसिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेट को, अच्छे क्वालिटी टाइम को इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंट तो हैं कि ये चीज हो जाएगी। कॉन्फिडेंट है, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, ये कॉन्फिडेंट है, इंटेलेक्चुअल है, ट्रिकरी माइंड के हैं। थोड़ा सा इनको झूठ बोलने की आदत बहुत होगी, विक्टिम प्ले करने की आदत, मैंने पहले ही बोल दिया, विक्टिम प्ले करना, थोड़ा सा इमोशनल टच देने की आदत बहुत है, थोड़ा सा माइंड गेम मैनिपुलेट करने की आदत बहुत है। अगर इनके मन का नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा माइंड गेम मैनिपुलेट भी आपको कर सकते हैं। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि कैसे आपकी तरफ आए, क्या आपको स्टोरी बताएं, कैसे आप मान जाओगे, कैसे आप पिघल जाओगे, कैसे आप इनकी बात को सच मान लोगे। तो कॉन्फिडेंट तो है कि रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए, और बड़ी शिद्दत से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। अगर इनको अभी किसी से बहुत ज्यादा होप है तो वो आपसे है कि एक बार आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाएगा, तो आई थिंक दुनिया में किसी से भी लड़ाई चल रही हो, कम से कम इनका कोई अपना कहने के लिए होगा, या इस समय इनको अगर किसी की जरूरत है तो वो आप हैं। तो ये मे बी आपसे कुछ ये आपको ट्रिक भी कर सकते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, फीलिंग्स में इनका सब चल रहा है, कैसे बोलूं, क्या करूं, कैसे कहूं। तो ऑफकोर्स ये आपसे थोड़ा सा झूठ मूठ का तड़का लगा के आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। और ऑफकोर्स अगर आपका रियूनियन होता है तो आप देखिएगा, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ, या तो अपनी बीमारी से रिलेटेड, या अपने घर से रिलेटेड, अपनी दोस्तियों से रिलेटेड, अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, कुछ ना कुछ तो आपको बताएंगे कि अरे बहुत बेकार चल रहा है, और सब कुछ हो गया, बड़ी लड़ाइयाँ हो गई, कुछ सही नहीं चल रहा मेरी लाइफ में, और ऐसा है वैसा है, मैं बीमार हूँ, मुझे डिप्रेशन बहुत हो रहा है, एंजाइटी मुझे बहुत हो रही है आजकल, मुझे मुझे दिक्कत, मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज बताएंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि इनको मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, पास्ट की बातों को लेके बैठे हैं, उनको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको एंजाइटी, डिप्रेशन, या इनका बीपी शूट कर रहा होगा, इनको शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी। फिजिकल की मैं बात करूं तो बिल्कुल काम करने में मन नहीं है, बिल्कुल आलसपन लगा होगा, हर काम को टाल मटोल कर रहे हैं, जो कि लग रहा है कि इनको ध्यान ही नहीं है इनकी प्रेजेंट लाइफ में, रूटीन नहीं सेट हो रहा है, डाइट नहीं सही से फॉलो हो रही है। तो ये सारी चीजें ये आपसे बताएंगे जरूर कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है, और आपको पता चलेगा कि इनके घर में या इनके दोस्तों में किसी ना किसी से, या इन्होंने ऑफिस कलीग में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े जरूर हुए हैं, किसी के साथ इनके टर्म्स खराब हुए हैं। ये आपको बताएंगे कि तुम्हारे साथ तो लड़ाई हो गई, अरे मेरी उसके साथ भी हो गई।
तो ऐसा कुछ ना कुछ बता के ये आपको बिल्कुल इस तरह दिखाएंगे कि मेरा समय नहीं सही चल रहा, मुझे हर कोई छोड़ के जा रहा है। तो आप थोड़े से इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लव एंगल है, तो ऑफकोर्स सामने वाले को आपकी भी कमजोरी कहीं ना कहीं पता है कि अगर मैं इसके सामने रो दूंगा या थोड़ा सा तड़का लगाऊंगा मसाले का तो कुछ ना कुछ मामला बन जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ रीयूनियन रिकंसिलेशन के लिए है, ठीक है। और या तो हो सकता है आपको पता हो कि इनकी हाँ आदत ही है, कुछ ना कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना बात का थोड़ा सा तड़का लगा के बताने की, तो एक ये भी इनका तरीका है। बट ये टिकरी माइंड के हैं और अभी इनका दिमाग नहीं समझ में आ रहा कि ये नाइट ऑफ कप से अगर आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे होगा ये, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अगर इनकी करंट फीलिंग देखें तो पेज ऑफ कप्स है, एम्प्रेस के नीचे कुछ ना कुछ इन्होंने घपला किया है, जिसकी वजह से आप अपने में अब अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो चुके हो और आप बिल्कुल भी इनको ध्यान नहीं दे रहे हो। पेज ऑफ कप से ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपसे कहेंगे कि छोड़ दें पुरानी बातों को, दोबारा से इनको चांस दे दें। ये आपसे सॉरी या अपोलोजाइज करना चाहेंगे। एक ऑफर आपको इमोशनली रोमांटिक और इमोशनल ऑफर है ज़रूर, ठीक है। और अपनी फीलिंग्स बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करेंगे और ये आपसे माफ़ी या सॉरी ज़रूर मांगेंगे, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए इनकी करंट फीलिंग्स हैं। अब हम देखते हैं नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? ओहो, माइंड की बात करी तो दिमाग जमीन में चला गया। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है भैया। माइंड में तो ये चल रहा है जल्दी से इस डिसीजन को लिया जाए, क्लैरिटी कर ली है, डिसीजन बना लिया है, तो उसमें देरी ना किया जाए। ये बहुत तेजी से आपकी तरफ ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा धमाका करेंगे, या तो ये आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे अचानक से, जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड होगे तभी इनका कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज या इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको मिल जाएगा। मे बी अचानक से कहीं आपके सामने खड़े हो जाएं, अचानक से आपके ऑफिस के बाहर मिलने आ जाएं, अचानक से आपके अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो मे बी ट्रेवल करके आपकी सिटी या टाउन या आपके अपार्टमेंट के बाहर खड़े हो जाएं और आपसे कहें कि देखो मैं तो आ गया हूँ, जरा नीचे आके देखो, ठीक है, मैं नीचे ही खड़ा हूँ, बाहर खड़ा हूँ, प्लीज मिलने आ जाओ। तो ऐसा कुछ हो सकता है और ये आपके लिए काफी सरप्राइजिंग होगा। आपको अचानक से लगेगा कि ये कहाँ आ गया, ये कैसे हो गया, इसकी तरफ से कॉल मैसेज कैसे आ गया, इसने कैसे आज मुझे याद कर लिया, कुछ ऐसा नजर आएगा। और इनका यही है कि अचानक से धाबा बोलो बता के आएंगे, तो फिर आप प्लान कर लोगे कि आपको इनके साथ नहीं मिलना है। अचानक से चीजें करेंगे तो आप भी शॉक में हो जाओगे। और इनका यही होता होगा, मे बी शायद ये हमेशा यही करते होंगे कि अचानक से आपकी लाइफ में आते होंगे। जब भी इनको रियूनियन करना होता होगा तो ये आपको हिंट नहीं देते होंगे, ये अचानक से आपकी तरफ ऐसा सा भौचाल लेके आते होंगे कि आपको समझने और का टाइम नहीं मिलता होगा। ऐसे टाइम पे एंट्री मारते होंगे कि जहां आप कुछ कह भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे कि क्या कहना है, क्या रिएक्शन देना है, और ऑल ऑफ सडन होता होगा। तो आपके लिए भी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग होता होगा और इनको भी फायदा मिल जाता है कि फिर ये अपनी बात कह पाते, बोल पाते और कर पाते। तो ये बहुत तेजी से, बहुत इम्पल्सिव, बहुत ही रशिंग एनर्जी में आपकी तरफ आना चाहते हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, कंफ्यूजन है। देखिए, अगर ये इनकी लाइफ में 2 सिचुएशन है और ये आपके इनकी लाइफ में ऑफ कोर्स आपके अलावा भी कोई और सिचुएशन है, इनका खुद का रवैया हो सकता है, आदतें हो सकती हैं, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, खुद की लाइफ हो सकती है, खुद की फ्रीडम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके अलावा कोई दूसरी सिचुएशन है जिसमें ये जगल करते रहते हैं। ये नाइट ऑफ कप से आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये नाइट ऑफ सॉर्ड से आपकी तरफ भागना तो चाहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जगलिंग है। अभी भी थोड़ा सा जगलिंग है कि मैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, इसके लिए करूं कि वो करूं, अपनी लाइफ देखूं कि वो करूं। तो थोड़ा सा अभी जगलिंग है, 2 फेज में जगल कर रहे हैं। अभी भी डिसीजन मेकिंग बनाने में प्रॉब्लम हो रही है,
डिसाइड तो कर रखा है कि आपकी तरफ भी आना है, आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो दूसरी तरफ सिचुएशन है वो भी उसको भी कंसिडर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है, डिसीजन मेकिंग कर बनाने में दिक्कत हो रही है। देख लीजिए, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, दो चॉइसेस नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से ये खुद परेशान है, क्योंकि ये चूज नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। हो सकता है इसी वजह से आपकी लड़ाई चली हो कि ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और ये आपके रिलेशनशिप को या आपका जो भी इनके साथ जिस तरीके का भी रिश्ता है उसमें कोई भी फाइनल नहीं कर पाते हैं या डिसाइड नहीं कर पाते हैं, आपको बस रखते हैं। तो अभी भी कुछ मामला ऐसे ही है, नाइट ऑफ सॉर्ड से ये अभी भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मैंने कहा ना, मैजिशियन से मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी प्लानिंग चल रही है। तो क्योंकि अभी प्लानिंग इसलिए चल रही है क्योंकि अभी दो सिचुएशन में खुद ही डिसाइड करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो रहा है कि आखिर मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं, दूसरी चीज छोड़ दूं या अपनी जिद छोड़ दूं, या मैं जिस वजह से नो कांटेक्ट हुआ है वो चीज मैं छोड़ दूं। कुछ डिसीजन मेकिंग और वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए 9 ऑफ सॉर्ड से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रात में स्लीपलेस नाइट से काफी रह रही है इनके, रात में सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेट नाइट तक जग रहे हैं, और इनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज और मैं कहूँ ना, एक स्ट्रेस बहुत है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं इनको। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। आप समझ में आ रहा है, डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहे हैं, दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बैलेंस इनसे हो नहीं रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड से परेशान बहुत ज्यादा हैं, रात में स्पेशली ये रात भर रोते हैं, परेशान होते हैं, अकेले रहते हैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, रात में इनको बहुत ज्यादा डर लगता है, ये कुछ भी कर लें पूरे दिन में बट रात इनके लिए गुजारना बहुत मुश्किल है, सपने बहुत बुरे बुरे देखते हैं, खो देने का डर लगता है, सर पीटने लगते हैं कि करूं तो मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि देखिए एनर्जी तो इनकी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से या तो इस समय इनको या तो हेल्थ इश्यूज इनको हो रहे हैं, कुछ बीमार हैं, फीवर आ रहा है, कोल्ड एंड कफ है, कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से रात में ये सो भी नहीं पा रहे हैं, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एस ऑफ कप से इमोशनल बहुत हो रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, कुछ भी कर ले, डिसीजन भले जगल कर रहे हो, कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं अभी भी कि मैं ये करूं कि वो करूं, करूं कि ना करूं, बट एस ऑफ कप से प्रॉब्लम ये हो रही है कि इमोशनल फीलिंग इनके ऊपर हावी हो रही है, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा ओवर द फ्लो हो रहे हैं, इमोशन आंसू आंसू निकल रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था तकिया गीली कर रहे हैं आजकल रो रो के रात में, तो ऐसा लग रहा है कि रात में इनको आपकी याद इस हद तक आती है कि मे बी शायद ये रोना होना भी कर रहे हो, बुरा लग रहा हो इनको कि आप इनके साथ नहीं हो, और चीज़ें ठीक करना चाहते हैं लेकिन इनको फिर वही चीज़ प्रॉब्लम कर रही है कि ये आपको कुछ कंफर्मेशन अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। सो ये है, बट ये कंफर्म है कि आपके साथ रियूनियन और कांटेक्ट में और रिलेशन में रहना चाहते हैं, अफेयर में रहना चाहते हैं, ये चीज़ कंफर्म है और ये चाहते भी हैं। एस ऑफ कप से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके लिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपकी वैल्यू को समझते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं, और अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी भी इन्होंने नो कांटेक्ट में होते हुए बहुत टाइम तक, बहुत अरसे तक इन्होंने कोशिश करी कि कंट्रोल कर लो, छोड़ो फीलिंग्स है रहने दो कोई बात नहीं, ये खुद को इग्नोर कर रहे थे, खुद को कंफर्म नहीं, मतलब क्या कहें, खुद के इमोशंस को कंसिडर नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब जो है ना 2-4 दिन की बात है या बहुत दिनों से इनको इतना इमोशनल फीलिंग हो रही है, इतना कुछ है कि इनका बस चल रहा है कि बस मैं अभी एक्सप्रेस कर दूं। अब इनसे थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, मे बी और लोगों से लड़ाई झगड़े भी हो गए हैं, हर कोई इनको शायद ब्लेम कर रहा है, हर कोई इनको गलत ठहरा रहा है, और इनको लग रहा है कि यार कोई तो हो जो मुझे समझे, कोई तो मुझे है जो लाइट एनर्जी में लाए, और ये आपको देख रहे हैं, आप जिस तरीके की जिंदगी जी रहे हो या आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से लेके चल रहे हो, इनको लग रहा है कि सुकून आप ही के साथ है, आप ही इनको समझ सकते हो, आप ही इनको हैंडल कर सकते हो, आप ही इनको बैलेंस कर सकते हो, और मे बी आपके साथ साथ इनकी भी नैया पार हो जाएगी, ठीक है।
देखिए अगर मैं एस ऑफ कप्स के नीचे देखूं ना तो डेविल का कार्ड है। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ऑब्सेशन, पॉसेसिवनेस, हार्मोन और अकेलापन, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, नॉस्टैल्जिक, पास्ट की बातों को लेके बैठना, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो नजर आ रहा है। ये आपके ऊपर कोडिपेंडेंट, ये अकेले, मैंने कहा ना, ये एम्प्रेस की तरह खुद भी रहना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई है कि ये कोडिपेंडेंट हो गए हैं आपके ऊपर इमोशनली आपके ऊपर कोडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं, और इसी बात की इनको चिढ़ हो रही है कि ये कैसे आपके ऊपर कोडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल कंट्रोल करके अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर डिसाइड नहीं हो पा रहा है। आपको फाइनल कमिटमेंट या फाइनल वर्ड्स देने में इनको प्रॉब्लम हो रही है। फिजिकल अट्रैक्शन अगर इनको मैं कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा है। ये आपकी फोटोज, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपको जहाँ से भी नोटिस कर सकते हैं, ये आपको नोटिस करते हैं, आपके लुक्स को, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने पहले ही कहा था इनको डाउट होता है कि शायद आप किसी को डेट कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसीलिए आप इनको परमानेंट भूल चुके हो और आपको कोई फिक्र नहीं हो रही और आप बहुत ही इजी विजी अपनी लाइफ को लेके चल रहे हो। ये चीज इनको ऑब्सेस्ड और जेलेसी और आपसे जलन भी हो रही है, इनको इनसिक्योर हो रहे हैं थोड़े से, और आजकल थोड़ा सा नशे पत्तों में भी पड़ गए होंगे, और इनको लग रहा है कि ये बहुत नेगेटिव है और इनको पॉजिटिविटी की जरूरत है। तो ये तो आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं एक्शन भी, वरना आप लोग कहेंगे कि मैम देखिए आपने एक्शन नहीं बताए, मैम एक्शन भी बताया करिए, है ना। चलिए एक्शन भी देख लेते हैं, थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो जाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई रीडिंग जो है वो शॉर्ट में डाला करें, ठीक है। तो भाई शॉर्ट में, अब इससे ज़्यादा शॉर्ट में कैसे कर लूँ, और इतनी शॉर्ट रीडिंग में मैं आपको इतनी डिटेल रीडिंग कैसे दे लूँ, मुझे समझ नहीं आता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑफ कोर्स आपके लिए इमोशनली अपना लव ऑफ कप लेके आना चाह रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको काफी अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं, एक फादरली फिगर बनना चाहते हैं, बिल्कुल फादरली फिगर हैं, आपके लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर पहले इमोशनल फिजिकल मामले को ज्यादा ऊपर रखते थे, तो ऐसा लग रहा है इस समय इमोशनल आपके लिए काफी हो रहे हैं। एक लव साइड, एक इमोशनल साइड, एक रोमांटिक साइड इनकी ज्यादा ऊपर है। पहले क्या था, डेविल कार्ड है तो ऑफ कोर्स फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल फ्लर्ट करना, ये करना, ये सब में ज्यादा आपको इन्वॉल्व रखते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप है, कमिटमेंट होगा नहीं, कमिटमेंट है भी तो बिल्कुल लव अफेयर की ही तरह ट्रीट करते थे। और इमोशनल साइड, जो फीलिंग है, जो इमोशंस हैं, जो आपके लिए रियल फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस ये नहीं करते होंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। इनको लगता है आप समझ लोगे, नहीं समझ कैसे लेंगे भाई, बोलना पड़ता है। किंग ऑफ कप्स है तो ऑफ कोर्स अब इनको लग रहा है कि मुझे इमोशनली अपनी ऑफर लाना पड़ेगा, मुझे इमोशनली बोलना पड़ेगा, और ये करने को तैयार है। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि एक अनकंडीशनल प्यार तो इनको है, ठीक है। और अगर मैं देखूं कि इनका क्या एक्शन है, 3 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स। अगर दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे और आपको छोड़ दिया था और उन्होंने दूसरी सिचुएशन को चूज किया था आपके अलावा, या थर्ड पार्टी, अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपना करियर अगर इन्होंने चूज करा था और आपको छोड़ दिया था, लेफ्ट आउट फील कराया था, तो ऑफ कोर्स दो चीजों में जगल करने की वजह से, डिसीजन मेकिंग ना करने की वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया। थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी, थर्ड फैक्टर होने की वजह से आपको हर्ट किया है, आपको छोड़ के गए हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करें या डिसलॉयल्टी दिखाई है, या इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपके ट्रस्ट को, आपके बिलीफ को चकनाचूर कर दिया अगर मैं कहूं तो। बट ये जिसके लिए भी उधर गए थे वहां पे इनको लड़ाई झगड़ा वहां पे भी हुआ है। थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, अगर तो अपनी लाइफ में इन्होंने प्रायोरिटी दी, वहां खुश नहीं है, और लोग फैमिलीज को चूज किया था, फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी बहुत हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा बहुत चल रहा है, वहां सुकून नहीं। दोस्तों में लड़ाई हो गई है, वहां सुकून नहीं। ऑफिस करियर की बात है तो मे भी ऑफिस छूट गया, लड़ाई हो गया, या इनको निकाल दिया गया, या इन्होंने छोड़ दिया,
या ऑफिस में जा भी रहे हैं पर वो बात नहीं नजर आ रही है, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऑफिस जॉब में ये होता ही है, बिजनेस होता ही है। आपकी जब लड़ाई हो जाती है तो वो आपको बिल्कुल आंखों में चढ़ा लेते हैं, फिर वो आपको वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, फिर हर कोई आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नजरों में चढ़ गए होते हैं, चाहे आपके मैनेजर हो, ओनर हो, फिर वो आपको हमेशा ऐसे ट्रिक में फंसाते रहते हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं चीखना चिल्लाना, तो ये कंफर्टेबल लाइफ नहीं नजर आ रही है। तो इनको ये आपको तो हर्ट किया ही किया, और अब इनको एहसास हो रहा है कि ये खुद भी काफी थ्री ऑफ सॉर्ट से आपको भी हर्ट करके या चीट करके ये खुद भी खुश नहीं है, खुद भी चीटेड फील कर रहे हैं, खुद भी काफी हर्ट है, खुद को भी समझ में आ रहा है, और इसीलिए ये अब आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं। मे बी आपको बताएंगे जरूर कि इनको भी बहुत बुरा लग रहा है, ये भी कोई खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इस नो कांटेक्ट में इनको भी कहीं ना कहीं कुछ सबक जरूर मिला है, आपको हर्ट किया है तो कहीं ना कहीं इनको भी दिल कहीं खुश नजर नहीं है, ठीक है। और देखते हैं क्या एक्शन है, तो वही है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, माफी मांगेंगे अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी में रखा है, थर्ड सिचुएशन में रखा है, और इनको लग रहा है कि आपकी तरफ आना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज है कि इन्होंने दो सिचुएशन में अगर जगल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके लिए डिसीजन बनाया है इन्होंने, जो जगलिंग फेज है उसमें आपको डिसाइड किया है, डिसीजन आपके लिए बनाया है, आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे हो। और देखते हैं इनका क्या एक्शन है, क्या एक्शन है। अगर और देखूं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, है ना, ये आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं नो कांटेक्ट में। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ऑफ कोर्स परेशान है, 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 10 ऑफ वैंड्स आया है, परेशानी है इस समय इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट भी हैं, मेंटल प्रेशर इनके ऊपर बहुत है, फिजिकल अगर काम करते हैं तो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, बैठ के काम करते हैं तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अगर स्क्रीन वर्क है इनका तो, ठीक है। प्रॉब्लम्स इनको घेरे हुए हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म करते हैं तो पहली नहीं खत्म हो रही होती है। तो लाइफ में इस समय इनके काफी बर्डनाइज हैं, काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जा रही हैं, अकेले हर चीज देख रहे हैं, और ये कुछ ऐसी चीजें जो इनका साथ नहीं छोड़ रही हैं, ये छोड़ नहीं सकते, उनको वो छूट नहीं रही हैं, तो इस समय ये काफी परेशान है, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ एक साथ कैसे खराब हो गया, मैं सब कुछ एक साथ कैसे करूंगा, सारी चीजें कैसे करूंगा, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा टाइम ही नहीं चल रहा, और इसी वजह से ये काफी आपको कंपेयर कर रहे हैं खुद से, तो इनको लग रहा है कि वाह यार अगले की जिंदगी सब बेहतर है, मेरी जिंदगी में सब कबाड़ मचा हुआ है। सो ये इसलिए भी है। एस ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एक्शन में, 5 ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल नजर आ रहा है इनकी लाइफ में, देखिए हर कोई लड़ रहा है, और ये सबसे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इन्होंने औरों के चक्कर में आपसे लड़ाई की थी तो अब ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये इमोशनली इतना ज्यादा आपके ऊपर वो हो रहे हैं, अपनी फीलिंग को भी समझ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये अब सबसे लड़के आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनका ये है कि चलो भाई देखा जाएगा, कोई हो सकता है इनके आसपास के लोग, घर वाले या इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड्स की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आते थे, वो इनके कान भरते हैं या आपको बताते हैं या इनको बताते होंगे कि भाई पहले करियर बना लो, या ये पर्सन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, रिलेशनशिप नहीं ठीक है, ये इंसान ठीक नहीं है, ऐसा डिस्कशन होता है, या फैमिली कहती होगी। ऑफ कोर्स ये अब सबको छोड़ के सबसे लड़के लड़ाई को खत्म करके ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, नो कांटेक्ट है, लड़ाई है, आगे हमारी लाइफ में क्या होगा नहीं पता, लेकिन मैं तब तक साथ रहेंगे, तब तक मैं इसके लिए इमोशनल फील कर रहा हूँ, मैं स्टैंड लूंगा जब तक मेरा दम है, मेरी सब्र है, ठीक है। तो लास्ट एंड तक ये एफर्ट्स कर रहे हैं, और ये एफर्ट्स करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके सवाल होंगे, जवाब होंगे, उसका ये देंगे, कुछ ना कुछ तो ये आपको बताएंगे, ठीक है। डेविल कार्ड एक्स्ट्रा मैंने देख लिया था, तो इधर भी मैं एक्शन में बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे का देखूं तो 3 ऑफ कप्स है। ऑफ कोर्स ये आपसे पुरानी जो भी पुरानी यादों को बहुत याद करते हैं, और डेविल कार्ड से इसीलिए बड़ा गुस्सा इनको आता है,
पुराने पलों को याद करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं कि यार क्या मस्ती करते थे, क्या एंजॉय करते थे, यहाँ मिलते थे, यहाँ घूमते थे, कैसे लव करते थे, कैसे रोमांस करते थे, कैसे बोल्ड अटेम्प्ट करते थे, कैसे वो हर चीज जो एज अ कपल में आप लोगों के बीच में हुई है, घूमा है, नाइट आउट्स किए हैं, पार्टी की है, एंजॉय किया है, फन किया है, वो सारी बातें इनको बहुत याद आती हैं और ये बिल्कुल चाहते हैं कि कैसे भी करके वो दिन वापस आ जाएं, आप दोबारा से आ जाएं। थर्ड पार्टी मामला कुछ ना कुछ जरूर है इनके साथ, थर्ड प्रॉब्लम जरूर है आप लोगों के बीच में, लेकिन ये आपके साथ शिद्दत से वो पुराने पलों को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में भी एक तरीके से एक डिफरेंट जोन में जाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा है, इनको ये लग रहा है कि मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी कबाड़ चलता रहे, कम से कम मेरे पास कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जहां पे मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के भूल के एक उसके साथ अच्छा टाइम बिता सकूं। और शायद ये आपके साथ ऐसा करते भी होंगे, इनकी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं चलता होगा, लेकिन ये जब आपके साथ मिलते होंगे तो ये अपने सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते होंगे कि इनकी लाइफ में कितनी भसड़ मची हुई है, ये सब भूल जाते होंगे, ये आपसे रोमांस करते होंगे, और ये आप जब भी इनसे लड़ाई झगड़ा या कुछ डिमांड करते होंगे तो ऑफकोर्स ये आपसे कहते होंगे कि ये क्वालिटी टाइम है, इन सब बातों में ये सारी बातें मत करो, अच्छी अच्छी बातें करो। तो वो वही वाली बात है, लड़ना झगड़ना साइड रखो, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत सारा टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी है और इसीलिए ये आपके साथ पॉजिटिविटी में ही रहना चाहते हैं और इनको पसंद है। ठीक है, तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी, आपके पार्टनर आपसे ज्यादा कुछ अपनी लाइफ का डिस्कस नहीं करते होंगे। अगर इन्होंने कभी बताया भी ना आपको कि हाँ इनको इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अगर आप इनसे डिटेल में पूछोगे कि क्या हुआ, क्यों हो गया, किस लिए हो गया, ऐसा कब हो गया, ये हो गया, तो कहेंगे ठीक है यार हो गया, चलो छोड़ो रहने दो, आओ अपनी बात करते हैं। तो ये कुछ ना कुछ कह के कतरा के वो टॉपिक हटा देते होंगे, लेकिन डिटेलिंग पे बात नहीं करते होंगे, क्योंकि ये आपके साथ समय को ना रोक के थाम के रखना चाहते हैं, ये आपके साथ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं, एक रोमांटिक फीलिंग में रखना चाहते हैं। वो दोबारा से वो टॉक्सिसिटी, अपनी लाइफ का बर्डन, प्रॉब्लम, वो सब डिस्कस नहीं करते होंगे, फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं करते होंगे, अपने फ्रेंड्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताते होंगे, कम मतलब आपको लगता इसीलिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डाउट भी होता होगा कि यार ये कभी अपने बारे में बताता ही नहीं है, इसकी लाइफ में क्या होता है ही नहीं, इस नो कांटेक्ट में इनके बीच में क्या चल रहा है ये आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन डिटेल में आपको नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दें। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, नो कांटेक्ट की रीडिंग मैंने की है। तो नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स एंड उनके एक्शन भी हमने देख लिए हैं। तो ठीक है, तो 5 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मैं मेजर अरकाना बता देती हूँ, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, तो ऐसा मत समझिएगा कि मेरा साइन नहीं बताया गया तो इसका मतलब मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। बट यहाँ पे जो सबसे मेजर अरकाना इंपॉर्टेंट साइन आए हैं वो है एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी है, मैजिशियन, जेमिनी की एनर्जी है, ओके, डेविल कार्ड है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 है, तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इनको रियलाइजेशन, रिग्रेट, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, एक एनर्जी शिफ्ट, एक पर्सनालिटी शिफ्ट इनके अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा परेशान है, रियलिटी चेक इनको मिल रहा है एक तरीके से, तो इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। और डिसबैलेंस इनकी लाइफ में बहुत है, बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत हो रही है इनको। ठीक है, तो पहला नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर और 5 नंबर, 555 की एनर्जी है। तो ऑफकोर्स ये आपको मिलेंगे, तो इनके अंदर आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ रियलाइजेशन इनको बहुत तगड़ा हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। चाहे आपको कितना भी इन्होंने सुनाया हो, कोसा हो, बोला हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन इनको अंदर से पता है कि आपसे अच्छा प्योर पर्सन, आपसे ज्यादा पॉजिटिव पर्सन, आपसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला पर्सन, आप चाहे लव अफेयर में ही क्यों ना हो, लेकिन आप इनके लिए परफेक्ट पर्सन है।
आप ये हमेशा अपने बुरे टाइम में सबसे पहले आपसे ही मिलने के लिए कहते होंगे, आपके साथ टाइम बिताने के लिए कहते होंगे, आपसे फ़ोन पे बात करते होंगे, लेकिन इस समय अगर आप नहीं है नो कांटेक्ट, तो इस चीज़ को ये बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे भी करके आपसे मिलन हो जाए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच की है किसी भी तरीके से, या इस रीडिंग का कुछ पार्ट आपसे मैच हुआ है और उसके बिहाफ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, इस रीडिंग को सुन के आपको कुछ लगता है कि नहीं आपको इसमें कुछ ना कुछ पूछना है, या आपको ये चीज़ समझ नहीं आई और आप अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन, अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से उसको पूछना चाहते हैं, या कोई भी फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि रियूनियन हो तो क्या हो, या अभी नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये नहीं वह वो नहीं हुआ, कुछ भी आपको हेल्प या गाइडेंस या मदद की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, जो आपको सही और सुटेबल लगती है आप वो बुक करा ले लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आपकी पर्सनल रीडिंग के बाद होना चाहिए। जनरल रीडिंग के बेसिस पे कुछ भी आपको नहीं करना है कि अगर आपको पता चल गया पर्सन रियूनियन चाहता है तो खुद ही बात कर लिया, ना ना ना, ऐसा नहीं करिएगा। और इनके आने के बाद भी कुछ डिस्कस मत करिएगा, इनको बोलने दीजिएगा, इनको ऑब्जर्व करिएगा कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्या बदलाव है, उनको नोटिस करिएगा। ठीक है, आपने चुप होना तो आप चुप रहेंगे, पहले इनको बोलने देंगे तो आपको समझ में आएगा। जब इनको बोलने का मौका मिलेगा ना, तब ये इंसान अपनी बात बोलेंगे और तब आपको समझने में, ऑब्जर्व करने में समझ में आएगा, इनको नोटिस करने पे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, और ये क्या चाहते हैं, ये वापस आए हैं तो क्या आए हैं, किस वजह से आए, ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये कम बोलते हैं, ये अपनी बातों को कम बताना चाहेंगे, तो अगर आप बोलना पहले शुरू कर देंगे, या आप इनको एनकाउंटर करना, या आप इन पे सवाल थोपना शुरू कर देंगे, तो ये चुप हो जाएंगे, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये मत करिएगा। जिनकी भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनके लिए गाइडेंस यही है कि आप पहले अपने पर्सन को बोलने का मौका पूरा दीजिएगा, और जब एक बार ये अपनी पूरी बात कर ले, उसके बाद आपको जो सही लगता है सोच समझ के ही बोलिएगा, लिमिटेड बोलिएगा, बट सोच समझ के बोलिएगा। साथ रहना है तो भी, नहीं रहना है तो भी, बट बहुत ही आराम से, बहुत ही कामली, बहुत ही बिल्कुल भी इम्पल्सिव होके या हड़बड़ाते हुए नहीं बोलना है। आपने बहुत आराम से बोलना है, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आपको वैसे भी कोई चिंता नहीं है। बहुत ही कामली, बहुत ही अच्छे वे में आप इनको मना करिएगा। देखिए, मना करने की में भी आप कैसे मना करते हैं ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और ये भी एक कला है। आप किसी को नो कह रहे हो तो नो बोलने के भी तरीके हैं, चीख चिल्ला के भी नो कह सकते हो, रोते रोते भी कह सकते हो, और एक होता है कि बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यार से आप किसी को मना कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर हाँ करनी है तो ऑफकोर्स इनको तब तो और ज्यादा मौका दीजिएगा कि ये अपनी बात रखें, और उसके बाद एक बार खत्म हो जाए, देन आपको तब तक समझ में भी आ जाएगा कि आपको इसका रिप्लाई क्या करना है। उसके बिहाफ पे ही आप रिप्लाई करिएगा, जिससे आपको भी समझ में आए और इनको भी समझ में आए। और अगर तब भी समझ ना आए तो हम तो बैठे ही हैं आपके पास, आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा और अपनी प्राइवेट रीडिंग लेके एक बार कंफर्मेशन जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम करें। रियूनियन, रिकंसिलेशन, 555 चेंजेस के भी है, 555 लिख सकते हैं। 11 की एनर्जी आई है 4 ऑफ हैंड्स में, तो ज़रूर रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आजकल आप लोग लाइक और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन भी बहुत स्लो हुआ है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करें। हाँ, इस समय मैं थोड़ा सा वीडियोस कम थोड़ा डाल पा रही हूँ, कोशिश करूँगी दोबारा से पटरी पे आ जाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, हेल्प करें। ओके, मैं आप ही से कह सकती हूँ, शिकायत भी आप ही से कर सकती हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, मेरा काम अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ,
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें एंड लव यू ऑल, बाय बाय।